जो मैं यहाँ पे मैं फिर अपार्टमेंट में रहती हूँ, प्रीत विहार वार्ड से हूँ, जहाँ से ओपी शर्मा जी भी रहते हैं। यहीं पे प्रीत विहार की कोठियों में रहते हैं वो। यहाँ पर इतनी बदहाली और इतनी बुरा हाल है। आप सोसाइटीज़ के बाहर में देखिए कि कचरों के ढेर लगे हुए हैं। कोई काम विधायक ने नहीं किया। 15 करोड़ का फंड एक विधायक के पास आता है तो वो फंड जाता कहाँ है? किसी भी चीज़ में नहीं लगाया गया फंड। वो पैसा कहाँ गया? भाजपा का मुख्यालय बनाने में लगाया गया। केजरीवाल के साथ ही जाएंगे। कोई ऐसा नेता हुआ है जिसने पहली बार सोचा है कि ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए कुछ होना चाहिए? नमस्कार, आ गया चुनाव की इस खास पेशकश में आज हमारा काफिला पहुंचा है दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में। ये इलाका ऐसे तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी के हालात कैसे होंगे, किस तरीके के सूरत हाल होंगे कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि ये उनकी पुश्तैनी सीट है, क्योंकि 2013 से लगातार ओपी शर्मा यहां से विधायक बन रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी की यहां से महज 3 सीटें थीं, तब भी विश्वास नगर की जनता ने ओपी शर्मा पर भरोसा जताया। लेकिन इस बार उनके सामने एक बार फिर से दीपक सिंघल चुनावी मैदान में है, तो इस बार मुकाबला ये काफी रोचक हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली मर्तबा इस सीट से जीत हासिल करने की फिराक में है। तो वहीं एक बार फिर से ओपी शर्मा के सामने अपनी सीट को बचाने का दबाव है। तो आखिरकार इस क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और 5 तारीख को वो क्या करने वाले हैं, ये सारी गुणा गणित भाग जानने के लिए हम आज विश्वास नगर पहुंचे हैं और देखेंगे कि आखिरकार विश्वास नगर की जनता किस पर अपना विश्वास आती है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आखिरकार क्या है विश्वास नगर की जनता की राय। भारत एक्सप्रेस का काफिला विश्वास नगर पहुंचा हुआ है और लगातार हम आपको लोगों से भी मिलवा रहे हैं, लोगों की राय भी हम आपको बता रहे हैं और जानते हैं कि इस बार आखिरकार 3 बार से लगातार ओपी शर्मा चुनाव यहां से जीत रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए हालात उतनी अच्छे क्यों नहीं हैं। मैं आपके पास ही आऊंगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, केक बाद में देख लीजिएगा, मेरे साथ आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिंगला साहब यहाँ पर मार्जिन ले जाएंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी खास अंतर ज्यादा रहा नहीं था? एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ही क्यों, सवाल नंबर 1, और सिंगला साहब क्यों? क्या है ना, लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्या है क्या नहीं है, उनको हल करते हैं, कोशिश करते हैं, और यही सब चीज़ें हैं। और केजरीवाल जी ने काम किया, कई सारे काम किए हैं। ऐसा आपको क्या लगता है कि आखिरकार केजरीवाल ने क्या काम किया? क्योंकि देखिए मुफ्त की रेवड़ी देने का आरोप उनके ऊपर लगातार लग रहा है, चाहे वो 2100 रुपए देने की बात हो या फिर दूसरी चीजें हो। हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी जा रही है तो उसमें फिर परहेज क्या है, गुनाह क्या है? आप बताइए, आपके मन की बात क्या है? सर कई क्षेत्रों में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। स्कूलों को इतना बढ़िया से लोगों को शिक्षा मिल रही है। अब लोगों को पहले टूटे फूटे स्कूल हुआ करते थे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, कई सारा हॉस्पिटल में काम किया है। दवाइयाँ लोगों को मिल जाती है, पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी लोगों को हॉस्पिटल में जाने के बाद। ओपी शर्मा जी से क्या नाराजगी है? 3 बार तो विधायक है ना यहाँ से। सर लोग ओपी शर्मा जी लोग भी जाते ही नहीं है जी, समस्या ही नहीं देखते लोगों की, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है, कभी जाके देखा ही नहीं उन्होंने। और दीपक जी जा रहे हैं लोगों के बीच, बातें कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप आ जाइए। मीठा गजब स्वाद ले रहे हैं, क्या है? रबड़ी है जी, रबड़ी बहुत स्वाद है। रबड़ी की मिठास तो जबरदस्त है। एक बार बताइए, राजनीतिक मिठास स्वाद कैसा है इस बार, यहाँ पर क्या होगा? राजनीतिक माहौल जो है इस बार बहुत ही टक्कर का माहौल है, जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं, बहुत ही टक्कर का मुकाबला है। शर्मा, दीपक सिंगला जी, हम तो ओपी शर्मा को सपोर्ट करेंगे। ओपी शर्मा को सपोर्ट करेंगे जी। ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। और देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर। मुझे आप एक बात बताइए, लगातार दिल्ली में हम देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों में भी जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं, उनके मन की बात क्या है? और आप मुझे एक बात बताइए, 3 काम ऐसे बताइए जो बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं। उनका सड़क का काम अच्छा है सिर्फ, सड़क। और बाकी के 2 काम क्यों अच्छे नहीं है? बाकी तो महंगाई तो बढ़ी रही है जी। सड़क जरूर, जो गडकरी काम अच्छा है सिर्फ। अच्छा, मतलब गडकरी जी का काम है व्यक्ति विशेष पर अच्छा है, अमित शाह का मैनेजमेंट अच्छा, 3 ही काम है, बाकी तो सार बेकार ही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी भाषण देने में अच्छे हैं? उनका बताना का तरीका विदेशों में अच्छा किया उन्होंने, और गडकरी ने काम किया है। और तुम्हारा ये अमित शाह का मैनेजमेंट है जो बीजेपी जीतती है, और राजनाथ सिंह भी ठीक है, बाकी तो सारे बेकार है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इस साइड आ जाइए। इस बार क्या होगा? आप थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में क्या, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आओ ना आगे, क्या बात है, क्या है इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या होने वाला है? लोगों के मन में क्या है? आम आदमी पार्टी की स्कीमें कितनी अच्छी लोगों को लग रही हैं? इस बार क्या सोचा है आम आदमी पार्टी के बारे में? आम आदमी पार्टी इस बार बहुत बढ़िया काम करेंगे, अच्छा ढंग से, बहुत हमारे के लिए बहुत काम किए हैं। एक देखिए
पूर्वांचल का एक वोट बैंक है, एक बड़ा तबका है। हमेशा से ये कहते हैं कि पूर्वांचली वोटर जिसके साथ है उसकी जीत दिल्ली में हो जाती है। हालांकि पहले तो ये था कि ओबीसी वोट बैंक, जाट वोट बैंक, ये लगातार जिसके साथ था वो हर समाज जीतता था। दिल्ली में लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट बाहुल्य सीटें हैं। वही इसी तरीके से अब समीकरण चेंज हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में इस बार पूर्वांचल का वोट कितना महत्व रखता है? वो बढ़िया रहेगा आम आदमी पार्टी का इस बार बढ़िया निकलेंगे इस इसी बार। इलाके में रहते हैं विश्वासनगर में? विश्वास नगर, हम तो यहाँ मंडावली रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ही आपकी पहली पसंद क्यों है? पसंद हमारे बढ़िया काम किए हैं हमारे लिए। काम अच्छा किया। हाँ, काम अच्छा किए। तो देखिए, लगातार हम अलग अलग फेज में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं अलग अलग विधानसभा की आपको हकीकत भी दिखा रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग रुझान आ रहे हैं, लेकिन जो विश्वास नगर की विधानसभा है यहाँ पर लगातार लोगों का यही कहना है कि दीपक सिंगला उनकी पहली पसंद है। क्योंकि पिछली मरतबा भी ओपी शर्मा के सामने वो कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए थे, उनका वोट परसेंट थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर से इस बार चुनावी मैदान में है, ओपी शर्मा को टक्कर दे रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं। जनता की पसंद दीपक सिंगला है। कुछ और इलाकों में चलेंगे, हो सकता है कि वहां पसंद थोड़ी बदल जाए। फिलहाल विश्वास नगर के इस एरिया में जहां पर हमारी मौजूदगी है, लोग दीपक सिंगला को पहली 5 तारीख को क्या होगा ये सिर्फ जनता ही जानती है। क्योंकि जनता जिसकी किस्मत को मतपेटी में बंद करती है, उसकी मतपेटी में बंद होने के साथ ही किस्मत 8 तारीख को खुलेगी। दिल्ली की दुकानों पर गरम गरम इमरती बन रही हैं। ये नेताओं की तरह ही होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हलवाई गोल गोल घुमाकर इमरती बनाता है, नेता भी इसी तरीके से जनता को गोल गोल घुमाते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, मुझे एक बात बताइए, क्या होगा इस बार? नमस्कार तो ठीक है, आपका नमस्कार हम भी ले लेते हैं, आपका भी भारत एक्सप्रेस पे बहुत स्वागत है। एक बार मुझे एक बात बताइए, क्या होगा इस बार दिल्ली के चुनाव में और यूथ किस तरफ जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है सर, इस बार आम आदमी फिर निकालेगी। और यहाँ जैसे कि दीपक सिंगला विश्वास नगर विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो यहाँ तक लग रहा है कि जीत हासिल जरूर करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो लोगों का, गरीबों का जो मसीहा है आदरणीय दीपक सिंगला जी। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरकार मैंने तो अभी पूछा ही नहीं दीपक सिंगला जी के बारे में, अचानक से उनका नाम कैसे आ गया? मतलब उनके सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर एक आम आदमी के तौर पर आप सोच रहे हैं कि दीपक सिंगला आपके लिए पहली पसंद है? देखिए सर, हम उनका सपोर्टर नहीं है, न उनका कार्यकर्ता है, हम एक आम आदमी है। जहाँ तक गरीबों का देखा रेख करने के लिए हम देखते हैं, जैसे मुफ्त इलाज है और कुछ है, तो हमारे आम आदमी पार्टी बढ़िया है। क्योंकि ये बड़े पार्टी हम जैसे गरीबों को नहीं देखते हैं सर। तो हम जैसे अभी सामने जा रहे थे, तो एक बीमार लाचार व्यक्ति सामने पड़े हुए थे कि क्या करना है नहीं करना है, तो उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो अभी एक बच्चा रो रहा था, हमने रो के भी दिखा रहे हैं, बड़ा कलाकार आदमी है सर। ऐसे हम देखते रहते हैं, गांव समाज में घूम घूम के देखते हैं, तो रो रहा था। हमको लगा कि अरे ये क्यों नहीं जा रहा है। ये बूढ़ी बोली, अरे क्या करें, हमको परेशान है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। हम बोले अरे बुढ़बक, क्या हमारे दिल्ली में क्या नहीं, आम आदमी पार्टी क्या नहीं दिए, मुफ्त इलाज दिए हैं, जाइए क्लिनिक मोहल्ला खुला है, यहाँ दवा सुई लीजिए और बच्चे को बढ़िया कीजिए। बीजेपी तो कह रही है मोहल्ला क्लिनिक खुद ही बीमार है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारा रिकॉर्ड देख लिया, हम वहीं इलाज कराते हैं सर। हम अभी फिट रहे हैं, बिल्कुल फिट है सर। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। और थोड़ा पीछे चलिए दिलीप, और फिर हम दिखाते हैं कि आखिरकार महिलाओं के मन में क्या है। 2100 रुपए की बात तो अब कही गई है, और मुफ्त बसों में तो आप लोग चल ही रहे हैं, पिंक पास लेकर आप लोग चलते हैं। इस बार मन में क्या है? मन में हमारे यही है, जो विधानसभा से हमारे दीपक सिंगला जी आए हैं, हमें उन्हें जिताना है। क्योंकि जहाँ ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उनसे सब लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। परेशान क्यों हो गए? परेशान इसलिए हम लोग, जैसे कि हमारी गलियां हैं, रोडें हैं, सीवर हैं, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उनमें कोई काम नहीं हुआ है 10-12 साल से। तो अब देखिए, अब जरूरतमंद की जो हमारी चीजें हैं, वो हर चीज पे टैक्स लगाया गया है। ये किससे लगाया गया? बीजेपी सरकार है, जो सत्ता में बीजेपी सरकार है, जो उनके एमएलए हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और अगर हम उनके वहाँ ऑफिस में जाते हैं कि विधायक जी हमारे यहाँ सीवर की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा देखिए जरा, कहते हैं कौन हो आप, कहाँ से आए हो? तो हम कहते हैं हम आर्य नगर से हैं, कड़काडूमा से हैं। वो कहते हैं आपके यहाँ पे तो मेरे को वोट ही नहीं आई है, तो मैं आपके यहाँ काम क्यों करूँ? केजरीवाल के पास जाओ ना, आपने उनको वोट दिया, उनके पास जाओ आप। वोट पर चोट वाली बात क्यों हो रही, बताया नहीं आपको उनके कि 5 साल के बाद फिर आपको हमारा आमना सामना होगा, मुलाकात फिर से होगी विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये बात उनको बोली कि अगर हमने आपको वोट नहीं दिया तो फिर आप विधायक चुन के कैसे आ गए हमारे यहाँ? हमने उनको बोला तो कहते नहीं नहीं, हमें सब पता लग जाता कहाँ से हमारी वोट आई है। वो इतना भेदभाव करते हैं। जो कॉलोनियाँ हैं, विहार हैं,
वहाँ पे सारे काम होंगे, लेकिन जो हमारी कॉलोनियाँ, छोटी कॉलोनियाँ हैं, हमारे जो गांव हैं, वहाँ वो बहुत भेदभाव कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है, विश्वास नगर से हूँ मैं। तो किरण जी को आप सुन रहे हैं, और वैसे हकीकत भी ये है कि बीबी हो या विधायक हो, दोनों कहाँ सुनते हैं, और जिन्हें हम चुनते हैं आखिर में वही हमें धुनते हैं। सच्चाई है ना? भेदभाव भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या है इस बार यहाँ की जनता के मन में क्या है, और दीपक सिंगला ही आपकी पसंद क्यों, ओपी शर्मा क्यों नहीं? 3 बार से तो जीत रहे हैं। देखो 3 बार से भले ही जीत रहे हो, लेकिन लोगों की गलत फहमी थी जो उन्होंने उनको वोट दिया बीजेपी वाले को। अब पब्लिक जो जाग चुकी है। अभी जो आपने इमरती की बात की है ना, इमरती की बात उस पर दोहराओ, क्योंकि बीजेपी वाली पार्टी कभी तो दारू खुद बांट रहे हैं, कभी घर घर में नोट दे के आ रहे हैं, घर घर में 1100 रुपए दे के आ रहे हैं। तो इमरती की तरह तो बीजेपी वाले घुमा रहे हैं ना उनको। लेकिन वो तो बात, आपने दारू का जिक्र किया, बीजेपी तो कह रही है कि साहब दारू ने, शराब ने आपको बर्बाद कर दिया, आपके मुख्यमंत्री जेल गए, डिप्टी सीएम जेल गए, कई नेता जेल गए। अच्छा ठीक है, जेल का खेल चलता रहा, लेकिन आम आदमी आज क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है? क्यों आपको लगा कि ऐसा ये सब चीजें, ये दिन देखने पड़े, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? दिन देखना पड़ा है कि हमें ना अपनी पार्टी अब चेंज करनी है, बस यही है। क्योंकि हमारे बीजेपी वाले डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी के सारे लोग ही बहुत अच्छे हैं। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के हों, विधायक हों, हमारे सीएम साहब हैं, उनका नाम बदनाम करने के लिए उनको जेल में डाला गया है। बोल रहे हैं ना, बीजेपी वाले बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को ये चोर है, तो ये क्यों गलत? आप आगे आ जाइए और देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, चाहे एक पर एक फ्री देने की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री की यात्रा देने की बात हो, चाहे फिर 2100 रुपये देने की बात हो, चाहे फिर पुजारियों को सैलरी देने की बात हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब आप एक बात बताइए, इस बार आपके मन में क्या है, और साथ ही आपके लिए यहाँ का मुद्दा क्या है? आखिरकार विश्वास नगर में और यहाँ की जनता का विश्वास किसके ऊपर आएगा? देखिए, यहाँ का जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है और रहेगा, क्योंकि जो सरकार बदली गई, जो काम नहीं हो रहा है, हम चाहते कि वो काम हो, हमें काम चाहिए। कि एक घर से आ गए हो, एक साथी कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी के, बताती हूँ, अलग अलग अब हमारे डॉक्यूमेंट देख सकते हो। आपने ये बोला ना कि एक ही घर के, एक घर के नहीं है। कार्यकर्ता तो नहीं कहीं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब अलग अलग एरिया से, ऐसा कुछ नहीं है। इमरती खाने आए हैं, सर्दी का मजा लेने आए थे कि चाय पियेंगे और इमरती खाएंगे। देखिए, चाय और इमरती का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और महिलाओं के पास चलेंगे। मुझे एक बात बताइए, इस बार विश्वास नगर की जनता ओपी शर्मा पर विश्वास क्यों ना जताए और दीपक सिंगला पर क्यों जताए? क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जो काम किए हैं दिल्ली का जनता को पता है, इसलिए आम जनता जो है केजरीवाल जी का सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और ठीक है, बीजेपी वाले तो बखलाए हुए हैं, गलत। पहली बार ही कल कलकत्ता में राउंड हुआ उनके कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ। वो तो देखो, उनके पास पैसा है और वोट दो, और पैसा लो और वोट दो, उनके पास तो ये मुद्दा है रहता है। ये बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है। थोड़ा सा दिलीप आगे आ जाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पीछे होंगे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे और हो सकता है चोट भी लग जाए। थोड़ा सा आपके पास आऊँगा। मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होने वाला है और क्या दिल्ली की जनता सोच रही है, उसके मन में क्या है? दिल्ली की जनता इस बार बदलाव देख रही है, और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, तो उनके लिए संजीवनी योजना लेकर के आई है। महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना लेकर आएंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस और कई और चीज़ें भी उन लोगों की पाइपलाइन में है जो कि वो लेकर के आएंगे। मेरा मार्शल तो भटक रहे हैं ना, बस मार्शल कह रहे साथ जॉब नहीं है हमारे पास। देखिए, बस मार्शलों को हटाया गया, एलजी द्वारा हटाया गया, जो कि एक गरीब का बच्चा था। बस मार्शलों को हटाने की आहे तो इनको लगेगी। एलजी ने जिस तरीके से गरीब बच्चे की नौकरी छीनी है, उनके घर से उनके सर की छत छीनी है, उनके व्यवसाय का एक जरिया छीना है, उसका जवाब जनता देगी। 5 तारीख को जो चुनाव होगा वो मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। राजनीति ओपी शर्मा ने और बीजेपी ने बहुत कर लिया। हमें जुमलों की सरकार नहीं चाहिए, हमें वो काम करने वाली सरकार चाहिए जो एक पंक्ति में खड़े हुए आखिरी बंदे तक के लिए काम करती है। स्पीच तो आपका बहुत बढ़िया है, कहीं नेता वेता तो नहीं है? मैं बिल्कुल नेता नहीं हूँ, मैं मेफेयर अपार्टमेंट में रहती हूँ, सिंगला स्वीट्स पे कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नेता लोग और इमरती जो मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते, इस बार आपने भी सोच रखा है कि नेता दरवाजे पे आएंगे तो गोल 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 घुमाएंगे? देखिए, हमारे ये देखिए, यहाँ पर जो मैं यहाँ पे मेफेयर अपार्टमेंट में रहती हूँ, प्रीत विहार वार्ड से हूँ, जहाँ से ओपी शर्मा जी भी रहते हैं। यहीं पे प्रीत विहार की कोठियों में रहते हैं वो। यहाँ पर इतनी बदहाली और इतनी बुरा हाल है। आप सोसाइटीज़ के बाहर में देखिए कि कचरों के ढेर लगे हुए हैं, कोई काम विधायक ने नहीं किया। 15 करोड़ का फंड एक विधायक के पास आता है तो वो फंड जाता कहाँ है?
किसी भी चीज़ में नहीं लगाया गया फंड। वो पैसा कहाँ गया? भाजपा का मुख्यालय बनाने में लगाया गया। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि 15 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लगातार महिलाओं को सुन रहे हैं, महिलाओं की बात सुन रहे हैं, चाहे रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, फ्री बीज की बात हो, या फिर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, या 2100 रुपए की बात हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लगातार हम उठा रहे हैं और हम विश्वासनगर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, कोशिश हमारी यही है कि आम जनता से बात की जाए, क्योंकि कई बार कार्यकर्ता जनता के रूप में आके खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपने नेता की तारीफ करते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि दीपक सिंगला को लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। इस बार कांटे का मुकाबला है। फिलहाल दीपक सिंगला यहाँ पर बढ़त बनाते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि 3 बार से लगातार ओपी शर्मा यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार थोड़ी नाराजगी उनके खिलाफ देखी जा रही है। लेकिन ये नाराजगी क्या उन्हें सेकंड नंबर पर लेकर आने वाली है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में 5 तारीख को मतदान होना है। मतदान को देखते हुए दिल्ली में आचार संहिता लागू कर दी गई है और आप देखिए सड़कों पर आचार संहिता का पूरा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी इनके स्लोगन हैं, इनके नाम हैं, सभी को पूरी तरीके से पेंट कर दिया गया है और अब चुनाव आयोग पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। लगातार जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर आरोप लगे, ईवीएम को बेवफा कह दिया गया, तमाम सारी चीजें, तस्वीरें, सब कुछ हमने देखा और आखिरकार इस बार हम ये भी पता करने की कोशिश में हैं। लगातार हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता के मन में क्या है। जेब में तो मूंगफली है, मन में क्या है इस बार? क्या है सर, जो सरकार अच्छा करेगी वही है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब ना सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो मुझे आप एक बात बताइए, किसको बदलना है, किसको लाना है, मन ने क्या ठाना है? दिल्ली सरकार ठीक ही काम कर रही है लोगों के लिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा सर, जैसे मिडिल क्लास का है उसका बिजली का बिल है, जैसे मिडिल क्लास के घर में एक ही एसी होगा, उसका बिल भी नहीं है, पानी नहीं है, तो इसलिए दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ठीक ही कर रही है दिल्ली के लिए। अच्छा, ये मतलब बिजली का नहीं आता बिल है इसलिए धड़क रहा दिल है? गाड़ी है सर, काम भी है सर। अदर कंट्री देश वहाँ जाके देखो, वहाँ काम भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब एक पे एक फ्री की योजना यहाँ पर बन रही थी, उसके बाद जब वो अमल में लाई गई तो उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ और हमने देखा कि जो बेचारा गरीब तबका है वो सबसे इससे ज़्यादा प्रभावित रहा। तो इस बार आपको क्या लगता है कि ठीक है, कुछ योजनाएं अच्छी रही होंगी, कुछ गलत रही होंगी, कुछ का आपने जिक्र कर दिया, कुछ का जिक्र नहीं किया, बीजेपी आपके मन में क्यों नहीं है? सर, बीजेपी मन में क्या है सर, काम जो जहाँ जिस राज्य के लिए ठीक है उस राज्य के लिए ठीक है। जैसे यूपी में बीजेपी की जरूरत थी, बीजेपी की सरकार बनी, बढ़िया सरकार चली। सिंगल इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ओपी शर्मा के सामने कितने मजबूत हैं, कितने कद्दावर हैं, टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे? सर, ये तो परिणाम आएगा तभी पता लगेगा, आने वाले समय में ही पता लगेगा। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी का मुझे बताइए, उम्मीदवार तो आम आदमी पार्टी के ही हैं। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र से? सर, जनता के मूड का किसी को पता नहीं होता है। आपके मूड का क्या है? मेरे हिसाब से तो मेरा तो ये मूड है, हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए, पर यहाँ तो 2013 से लगातार बने हुए, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो फिर क्या बदलाव होना चाहिए? दूसरे वाला जब आता है तो तभी आने के बाद ही पता लगता है। जैसे कि सरकार चेंज होगी तो क्या उन्होंने किया, अब उनसे बढ़कर के काम करना होगा हमें। अच्छा ठीक है, मुंह में गुटखा दबा हुआ है, क्या है, दाने दाने में केसर का स्वाद है, इस बार नहीं है? इसमें विमल का स्वाद है। अच्छा, विमल का स्वाद है जी। क्या नाम है आपका? कमल है? विमल? विमल। अरे क्या बात है, विमल के मुंह में विमल का स्वाद। और आप देखिए राजनीतिक स्वाद, राजनीतिक चटकारे ये ले रहे हैं। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि जब भी हम यहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कानपुर और अब करावल नगर होते हुए विश्वास नगर, जहाँ जहाँ भी हम पहुँचे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी। कानपुर में बनारसी की चाय भी आपने पी, तो यहाँ पर आपने अलग अलग दुकानों पर हम पहुँचे, छोले भटूरे का स्वाद आपको दिखाया, राजनीतिक स्वाद आपको चखाया। तो मुझे एक बात बताइए, विमल में मजा वजा आ रहा है? एकदम केसर का दम है इस बार? हर चीज का दम है सर जी। अच्छा ठीक है, पूरा ये विमल, रजनीकांधा, ये शिखर गुटखा कौन चलाता है? सरकारी ने इंजॉय दे रहा है। क्या बात है, देख रहे हैं, बहुत बहुत कटाक्ष वाली बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए भाई, एकदम मजेदार आदमी आप लग रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या होगा? रिक्शे को तो आपसे बहुत दम से खींच रहे हैं, लेकिन क्या सरकार भी इस बार ऐसे ही खींच रही है या सब कुछ अच्छा होगा? सरकार आती रहे, जाते रहे, हम लोग वही रिक्शा काम करते रहे। हम लोग के लिए कौन सरकार, कौन ये गरीब किसान के लिए आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है? कोई किसी के कुछ नहीं काम करता है, सब अपना जेब भरता है। बीजेपी या कांग्रेस? हम तो चाहेंगे देखो कांग्रेस आना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं?
हाँ। ये वो दिल्ली है साहब जिसने समय समय पर अलग अलग हुकूमतें देखी। ये कभी दरिया बनी तो कभी इसने दंगों का दंश भी झेला। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथियों और पुजारियों के लिए 18,000 रुपए देने की बात कही है। और देखिए कुछ पुजारी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है आपका? हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अब तो बंद हो गए फिलहाल। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि साहब सत्ता में बस हम आ जाएं, आपको 18,000 रुपए महीने देने की गारंटी हमारी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये दांव कितना आपको सटीक समझ में आ रहा है? क्योंकि विश्वास नगर की जनता जहां जहां मैं गया वहां फाइट तो बहुत टफ है, लेकिन इस बार पुजारी वर्ग जो है, समाज है, किसके साथ जा रहा है? केजरीवाल के साथ ही जाएंगे। कोई ऐसा नेता हुआ है जिसने पहली बार सोचा है कि ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए कुछ होना चाहिए? तो इस बार आपके मन में ऐसा भाव क्यों आया? क्योंकि देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर मुफ्त की योजनाओं को देने का आरोप लगता रहा है, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि साहब आरोप है, ठीक है, आरोप है, लगाते रहिए, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन आम आदमी, आम नागरिक और एक पुजारी के तौर पर आपके मन में क्या है? कौन सी ऐसी वो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? स्कूलों ने, हॉस्पिटलों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। और जो महिलाओं के लिए, जो गरीब महिलाएं काम पे जाती हैं, उनके लिए बस की सुविधा भी बहुत अच्छी है। मोहल्ला क्लिनिक है, ये सारी सुविधाएं जो जनमानस को चाहिए वो केजरीवाल ने दी हैं। बिजली और पानी की सुविधा भी उसमें इंक्लूड है। तो ऐसी छोटी छोटी सुविधाओं से जो गरीब वर्ग है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। पैसे वालों के लिए चाहे वो अच्छा ना लगता हो, लेकिन दिल्ली में कोरोना के बाद इतनी तंगी लोगों पे आ गई थी, घर चलाने मुश्किल हो गए थे, लेकिन केजरीवाल की ये योजनाएं आम आदमी के लिए, सबके लिए ठीक है। ओपी शर्मा और दीपक सिंघल दो अलग अलग उम्मीदवार हैं। बीजेपी से हैं शर्मा साहब, सिंघल साहब आम आदमी पार्टी से। आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इस बार? फाइट तगड़ी है, बाकी जिसकी किस्मत में सेहरा लिखा होगा वही बनेगा सिकंदर। 18,000 रुपए चाहिए, मतलब मन में क्या आता है कभी कभी कि ठीक है साहब नहीं चाहिए, मुफ्त की योजनाएं छोड़ दीजिए? केजरीवाल की बनेगी, चाहे यहाँ कृष्णा नगर में यहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसका मतलब नहीं है। टोटल में केजरीवाल की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। मतलब मिल जाएगा बहुमत? बहुमत से भी 70 में से कितनी सीटें? 70 में से 50 तो कम से कम है। देखिए कांग्रेस के सरकार था जब हम लोग 10 साल के थे, उस टाइम में 4 रुपए किलो आटा मिलता था। आज यहाँ डाटा दे तो रहे हो, आटे की जरूरत क्या है? डाटा लीजिए। डाटा क्या लेंगे? तो वो तभी तो वो बढ़िया बढ़िया गाने भोजपुरी वाले सुन पाएंगे। कैसे सुन पाएंगे? भोजपुरी पूरा हर चीज का नियम सरकारें लागू करता है। आज देखिए मेरा बिहार में दारू बंद है, और फिर भी बिहार में दारू मिलता है ट्रक के ट्रक। कहाँ? दिल्ली में भी तो मिल रहा था, एक पे एक फ्री। लिए थे नहीं लिए थे? लिए और क्या, बिहार के लोग आता है दिल्ली में किस लिए? दारू पीने के लिए। क्या बात है, बिमल भाई मुंह में बिमल डाले हुए हैं और एकदम जबरदस्त चटकारे वाले जवाब दे रहे। तो भाई तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या है जो छिपा रहे? इधर आओ थोड़ा। अरे यहाँ आओ यार, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या है? जवान, एकदम जवान, गबरू जवान। क्या है इस बार मन में, क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, क्या होगा? सर मेरे हिसाब से क्या है, कोई भी जीते जी, बात एक ही है। अरे बात एक कैसे है? रामलाल का लड़का पास हो जाए, श्यामलाल का पास हो जाए, या फिर एक का फेल हो जाए, तो तीनों का पास हो या फेल हो तो बात कैसे हो जाएगी? किसी के घर में मिठाई मिलेगी, किसी के घर में पिलाई मिलेगी, कोई पीटा जाएगा, किसी को तोला जाएगा, क्या कैसे हो जाएगा? बात है, कोई भी जीते मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोल दूंगा ये जीतेगा, पीछे से ये कह देगा कि भाई इसने ऐसा क्यों बोला, काम ऐसा क्यों करो। आपको क्या लगता है दिल्ली में काम किसने अच्छा किया? किसी ने अच्छा नहीं किया। देख रहे हैं आप, जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो ऐसी तस्वीरें भी मिलती। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और मुझे बताइए कि आम आदमी के तौर पर आपके मन में क्या है? आपको क्या लगता है किस पार्टी की हुकूमत दिल्ली में बननी चाहिए? 10 साल से ज़्यादा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हो गया है, काम वाम किया है, या फिर बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, या फिर कांग्रेस ही अच्छी थी, शीला सरकार ही अच्छी थी? इस बार मन में क्या है? तीनों पार्टियों को जरा तौलिए और मुझे बताइए तौलने के बाद क्या निकला? अभी तो किसकी संभावना नहीं है, ये है नहीं कि आएगा नहीं, किसी की संभावना नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी तो आ सकता है, अभी कोई संभावना नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों के पास चलेंगे। जरा दोनों हाथ बाहर निकालिए, क्योंकि हाथ बाहर निकलेगा तभी इस हाथ से वोट पड़ेगा। थोड़ा आओ, पास आओ, पास आओ। क्या बात, क्या नाम हुआ आपका? मनोज। मनोज भाई, एक बात बताइए, इस बार दिल्ली की जनता अपने मन में क्या लेकर चल रही है? क्या होगा, कैसा होगा, किसकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे, किसके बम बम जयकारे होंगे, किसका क्या होगा? तो कहना है कांग्रेस ही आए, अच्छा रहेंगे, उनको भी मौका दिया जाए। कांग्रेस रहेंगे, अच्छा चलाएंगे। यहाँ का दिल्ली सरकार जो चला के तो आप देखो इतना तक कर दिया। आप देखो यहाँ तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, खाली प्रदूषण लगता है, खाली प्रदूषण लगता है। गरीब को कुछ है ही नहीं, कोई रोजगार ही नहीं है, क्या करेंगे?
तो इसीलिए चाहते हैं लोग कि कांग्रेस आए, फिर वो देखे क्या कर रहे हैं। क्या बात है, मनोज भाई के मन में है कि कांग्रेस आए। और देखिए कुछ साइकिल वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर आपको आराम फरमाते हुए भी दिख रहे हैं। फिलहाल देखिए ये रोजगार है, रोजगार करने के बाद, रिक्शा खींचने के बाद जो नींद आती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार। अखिलेश भाई, उठलाली कैसे काम चलेगा ये, मतलब है? अब ये तो पान तो खाना ही पड़ता है कभी कभी। चूना लगवाया था? हाँ जी। नेताओं से या पान वाले से? नहीं, पान वाले से। कितना लगवाया? हल्का ही लगवाया। ये तो नहीं, अच्छा ही बात बताइए, नेता हो, पान वाला हो, चूना तो सभी लगाते हैं, नुकसान नहीं होता है? होता है। तो फिर कैसे, मतलब क्यों पान से तौबा नहीं करेंगे? नहीं नहीं। कहाँ है पहचान? हाँ जी। कहाँ से हैं? ये हम तो ऐसे दिल्ली में अभी रहते हैं वैसे। वोट है दिल्ली में? हाँ जी, हमारे दिल्ली को वोट है। हमारे घर में 3 है। तीनों लोग मिलके इस बार क्या कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? केजरीवाल को। केजरीवाल दे रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्कूल बनवाया है। आगे आ जाइए और दिखाइए, इनका चेहरा दिखाइए। सरकारी स्कूल बहुत अच्छे बनवा दिए हैं, हमारे बच्चे तीनों पढ़ते हैं उसमें, 3 बच्चे हैं। और सरकारी अस्पताल भी बढ़िया है, रोड भी देख लो कितनी अच्छी हैं। नहीं, पहले 20 साल पहले ऐसी रोडें नहीं थी यहाँ पे। शीला दीक्षित का सरकार, उनका समय, शासनकाल देखा आपने? जब कॉमनवेल्थ हुआ था, जब वो यहाँ पे अच्छा हुआ था। उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी। देखिए टाइकून की जैकेट पहने हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं। और हाँ, तो थोड़ा सा हल्का ब्रेक फ्री कीजिए और साइकिल को इजाज़त दीजिए। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, महावीर सिंह। महावीर जी, इस बार क्या होगा? महावीर बाबा किसकी कार होगी, किसकी नैया पार लगाएंगे? केजरीवाल की होगी। केजरीवाल की होगी? तो जाओ मत, इधर आओ। क्यों ऐसा हुआ? केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। ये जिंदाबाद के नारे कहाँ से आ रहे हैं? मन की बात सुनते हैं अपने? हाँ, बिल्कुल मन की करते हैं। मोदी जी वाली मन की बात सुनते हैं? नहीं सुनते ही नहीं, झूठे वादे हैं सब। झूठे वादे? प्यार, वफा, वादे, धोखा, इनका क्या है? केजरीवाल तो दे तो रहे हैं बिजली, पानी, लेडीजों को। अच्छा, तो आप देखिए कई सारे लोग हैं, लगातार अपनी अपनी राय शुमारी दे रहे हैं, अपनी बता भी रहे हैं, जिसको जो मिला है, जिसको जो कुछ नहीं मिला है, सबका अपनी अपनी शिकायतें हैं, शिकवा है, सबका अपना गिला है। तो देखिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, मुखातिब होंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार क्यों आए और क्यों भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई है। क्योंकि साल 1993 का वो वक्त था जब मदन लाल खुराना को सीएम बनाया गया, उसके बाद से लगाकर अब तक, यानी 93 से 98 तक बीजेपी की दिल्ली में हुकूमत रही। उसके बाद 27 सालों का लगातार सूखा है। उस सूखे को आखिरकार बीजेपी कैसे इस बार हटा पाएगी? क्योंकि आप समझिए 27 साल का सफर बहुत लंबा सफर होता है। तो आज फिलहाल विश्वासनगर क्षेत्र से इतना ही। दिल्ली के कल कुछ और इलाकों में हम चलेंगे, कुछ और विधानसभाओं में हम चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है। क्योंकि जो मन में होगा वही 5 तारीख को सामने निकल कर आएगा। और जो 5 तारीख में वोट के तौर पर बंद होगा ईवीएम में, वो 8 तारीख को हर एक प्रत्याशी की किस्मत का ताला खोलेगा। फिलहाल विश्वासनगर क्षेत्र से आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी दिलीप को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।